हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं द्वितीय विभाग, दैट मीन्स दक्षिण विभाग, प्रथम लहरी विभाव नामक, और उसमें श्लोक क्रमांक 7 से पढ़ेंगे। हमने छठे में पढ़ा था कि प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति यस्य सद्भक्ति वासना एषा भक्ति रसास्वादा तस्यैव हृदय जायते। भक्ति रस की व्याख्या 2.1.5 में कर दी गई। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्राक्तनी पूर्व जन्म की या आधुनिकी और या नहीं और पिछले जन्म में और इस जन्म में जिस भक्ति के हृदय में सद्भक्ति वासना शुद्ध भक्ति की इच्छा होती है और सारी अभिलाषाएं समाप्त हो गई हैं, एषः भक्ति रसास्वादा, ये भक्ति रस का आस्वाद तस्यैव हृदय जायते, उसी व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता है। मेरे ख्याल से लैंग्वेज तो एकदम समझ में आ रही, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, इजी है सब कुछ। अब यहां पर साधना, सहायक और प्रकार 7 से 11 में इस भक्ति रस को प्राप्त करने के साधन 1 और उसके सहायक 2 और किस प्रकार से भक्ति रस उत्पन्न होता है 3, इनकी व्याख्या होगी। मैं एक दिन में तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा श्लोक करके समझेंगे। समझ पा रहे हैं? किस साधन से भक्ति रस प्राप्त होता है 1, किस और उसमें क्या क्या चीजें सहायक होती हैं 2, और किस प्रकार भक्ति रस उत्पन्न होता है। द मीन्स, द हेल्प एंड द डिफरेंट द वेज बाय विच यू डेवलप लव ऑफ गॉड या भक्ति रस का अनुभव करते हैं। कुछ काम की बात लगती है आपको कि नहीं लगती है? कल अभी तो निरुत्साहित नहीं, भक्त नहीं दिख रहे यहाँ पे, कल निरुत्साहित हो गए सुन करके। अरे निरुत्साहित आप तब हो जब लॉलीपॉप दिखा दिया जाए लेकिन लॉलीपॉप को प्राप्त करने का साधन ना बताया जाए, या साधन इतना मुश्किल हो कि जैसे कहो कि भाई बुखार है आपको, अच्छा तो जाइए हिमालय पे चढ़ जाइए और एवरेस्ट के पीछे जा करके वहां से आप एक जड़ी बूटी ले तुरंत ठीक हो जाएगा, इतने मर नहीं जाएगा वो आदमी। तो साधन भी बता रहे हैं, एक जो चीज सहायता करने वाली है वह भी बताएंगे और कैसे उत्पन्न होता है वह भी बताएंगे, तो कोई कठिनाई नहीं। पहले साधन के बारे में सुनते हैं। भक्तिर्निर्धूत दोषाणां, भक्तिर्निर्धूत दोषाणां, प्रसन्न उज्ज्वल चेतसां, प्रसन्नोज्ज्वल चेतसां, श्री भागवत रक्तानां, श्री भागवत रक्तानां, रसिका संग रंगिणां, रसिका संग रंगिणां। वाओ, Anant and Vaishnavi are chanting the shlokas. Jai, very good. भक्तिर्निर्धूत दोषाणां, भक्तिर्निर्धूत दोषाणां, प्रसन्नोज्ज्वल चेतसां, प्रसन्नोज्ज्वल चेतसां, श्री भागवत रक्तानां, श्री भागवत रक्तानां, रसिका संग रंगिणां, रसिका संग रंगिणां। भक्तिर्निर्धूत दोषाणां, भक्तिर्निर्धूत दोषाणां, प्रसन्नोज्ज्वल चेतसां, प्रसन्नोज्ज्वल चेतसां, श्री भागवत रक्तानां, श्री भागवत रक्तानां, रसिका संग रंगिणां, रसिका संग रंगिणां। ये श्लोक इनकम्प्लीट है, इसका अन्वय पूरा होगा 11th में जाकर, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे फिर 11th में कंप्लीट होगा। इस प्रकार की आप लोग पहले भी गीता भागवत में भी सुन चुके हैं, ये इसके फिर एंड में करते, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। भक्ति के प्रभाव से जिन लोगों के समस्त दोष समूल नष्ट हो गए, मतलब एकदम जड़ से समाप्त हो गए हैं, अविद्या का दोष है वो सब नष्ट हो गया, जिनके चित्त प्रसन्न अर्थात शुद्ध सत्व विशेष के आविर्भाव की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। मैं खाली पढ़ रहा हूं, समझाऊंगा 2 मिनट के बाद। जो उज्ज्वल अर्थात सर्व ज्ञान संपन्न हैं, जो श्री भागवतों में अनुरक्त हैं, रसिक जनों के नित्य संग में जो उल्लसित रहते हैं, उनको ये भक्ति रस मिलता है, ये पूरा कर लीजिएगा। इज इट ऑल ओके? ये आएगा 11वें में कि भक्ति रस प्राप्त होता है, लेकिन यहां से आप जो वहां से उठाकर जोड़ लीजिएगा। ये भी पूरा सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस को समझिए, बड़ा मजेदार है। भक्ति निर्धूत दोषाणाम, नितराम धूत अर्थात अच्छे से साफ हो गया, इसीलिए कह रहे हैं कि दोष समूल नष्ट हो गया, अब अपराध का कोई संस्कार चित्त पर नहीं है। इजी।
भक्ति करने के द्वारा जिनका चित्त पूरी तरह दोषों से निर्धूत यानी पवित्र हो गया है। भक्ति के प्रभाव से जिन लोगों के समस्त दोष समूल नष्ट हो गए हैं। इजीली समझ में आ रहा है ये बात? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आज सुबह भी समझा रहा था। देखिए करना क्या है, हमें क्या करना है बताइए। भक्ति का उद्देश्य क्या है? चित्त का निर्माण। चित्त का निर्माण चित्त लेके तो ना कहीं से आएंगे, लेकिन चित्त को साफ करना है। और साफ करने के हमारे पास पंच कर्म है। पंचकर्मा है ना, पंचकर्मा सेंटर। वैष्णवों की संगति, नाम संकीर्तन, भागवत के अर्थ का आस्वादन, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा और धामवास। तो आप मान लीजिए कि आप धाम में फिजिकली नहीं रह रहे हैं, तो अब प्राय भक्त यहाँ हम लोग मंगल आरती दिखाते हैं मायापुर की या वृंदावन की, आप स्मरण करते हो। आपको पता है कि मैं क्लास कहाँ से दे रहा हूँ? टुम्बकटू से ना। किसको नहीं पता है कि मैं क्लास वृंदावन से दे रहा हूँ? सबको पता है। तो मेरी शक्ल देख करके आपको कम से कम इतना तो वृंदावन की याद नहीं आ जाती? अरे ये वहाँ से हैं, ये वहाँ से हैं। किसी को देख करके, अर्चना शुक्ला माता जी प्रयागराज से हैं, तो इनको देख करके प्रयाग का स्मरण नहीं होगा, नेचुरली हो जाएगा। आप सभी लोग वृंदावन तो आए होंगे ना, कभी ना कभी तो आए होंगे। अच्छा आप प्रयाग से आए, अच्छा, तो सहज रूप से उस व्यक्ति को देख करके स्मरण नहीं होता है। बाकी भगवान का स्मरण तो होता ही है। मतलब कहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, भाई क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट होता है, याद नहीं पता होता है कि कहाँ से मैच हो रहा है। मैच देख रहे हैं लेकिन पता है कि वानखड़े स्टेडियम में हो रहा है या कहाँ भी हो रहा है, आई डोंट केयर, बट भी तो पता रहता है ना। तो वो भी मतलब धाम का भी स्मरण हो जा रहा है। बाकी आप अगर अपने जीवन में भगवान को केंद्रित रख करके भक्ति कर रहे हैं तो वो भी धामवास है। एक बात तो ये, चलिए धामवास से शुरू करते हैं। फिर कि इसके घर में फोटो भी नहीं है भगवान की। ओके, अंडरस्टूड कि भगवान का फोटो तो है कम से कम, अब उसको कम से कम जल तो, बाप को पानी तो पूछते हैं ना, भगवान कह रहे हैं ना माता पिता है वही सब है, तो पिताजी को कम से कम पानी तो देते होंगे। वरुण प्रभु पानी देते हैं, पानी तो देती है कम से कम, पानी देते हैं। फिर आप लोग मंगल आरती जा रहे हैं, कुछ विग्रह की सेवा भी कर सकते हैं। वैसे इनमें से किसी एक से भी सिद्धि मिल जाएगी, तो ये भी है रेंज में। अनंत प्रभु आपको आरती करना आता है? ओह, ही नोज इट, वेरी गुड। तो आप आरती कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, फूल दे सकते हैं, सिंपल आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप है ना। ऑल्टर ऐसा लगना चाहिए है ना। ठीक है। और उसके बाद भागवत को तो हम लोग सुन ही रहे हैं, और वैष्णव की संगत हो ही रही है, और नाम जब तो आप सब लोग करते हैं। तो यानी 5 प्रबल साधन हैं जिनसे हमारे चित्त के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। इज इज वेरी इजी। इनमें से कौन सा मुश्किल लग रहा है? भाई धामवास आप घर से भी तो कर सकते हैं, स्मरण तो कर ही सकते हैं ना। मेंटली भी तो वृंदावन में रहा जा सकता है कि नहीं रह जाता है? वृंदावन में रहकर लोग अमेरिका में भी रह सकते हैं। इन देयर माइंड दे आर नॉट इन वृंदावन, दे आर समवेयर एल्स। तो ये पहली चीज समझ में आ गई कि साधन क्या है भक्ति रस प्राप्त करने का? हृदय को शुद्ध करना, चित्त का निर्माण, एकदम क्लियर है। अब इसमें व्यक्ति को ध्यान देना है कि हमारा चित्त जिन चीजों से दूषित हो वो यथासंभव प्रवेश ही ना करे। आई थिंक शुड बी वेरी वेरी क्लियर। देखिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे इस जो 7 से 11, क्योंकि भक्ति में रस कैसे मिलेगा ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। इसके साधन क्लियरली बताए जा रहे हैं। भक्ति निर्धूत दोषाणाम। तो भक्ति से समझ लेना चाहिए कि भक्ति ही वो साधन है जिसके द्वारा चित्त पवित्र हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? भक्ति के द्वारा जिनका चित्त पूरी तरह साफ हो गया है, तो भक्ति साधन हुआ कि नहीं हुआ? भक्ति मतलब साधन भक्ति। ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रसन्न उज्ज्वल चेतसाम। प्रसन्न प्लस उज्ज्वल प्लस चेतसाम। अब आप ये बताइए कि वेदवादी माइक लीजिए, ये बताइए कि ह्लादनी शक्ति का क्या प्रभाव होता है? भगवान को और भक्तों को सुख देती है, सुख देती है, आनंद विदन होती है। जो आनंदित होता है वो प्रसन्न चित्त होता है जी। इसका मतलब है कि प्रसन्न शब्द से सूचित हो रहा है कि अब वह चित्त में ह्लादनी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। और उज्ज्वल शब्द से किस भाव का आपको प्रकाशन हो रहा है? मैं हिंट दे दिया। उज्ज्वल शब्द से किस भाव का प्रकाशन हो रहा है? प्रकाश का, यस। और ज्ञान शब्द से किस भाव का प्रकाश होता है? प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजाले की ओर ले चलो। कोई है ना भजन इस प्रकार से, बड़ा अच्छा भजन है। सेम थिंग, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया इत्यादि। तो पॉइंट इज
प्रसन्न शब्द सूचित कर रहा है कि चित्त क्योंकि पवित्र हो गया है इसलिए वह योग्य हो गया हिलादनी शक्ति के आविर्भाव के लिए। एक और उज्जवल से सूचित हो रहा है कि ये भगवान की संवित शक्ति के आविर्भाव के लिए योग्य हो गया है। याद आ रहा है भाव भक्ति में दो गुण होते थे, शुद्ध सत्व विशेषात्मा यानी कि संवित, और हिलादनी शक्ति का जब शक्तिपात या आविर्भाव होता है चित्त में पहली बार, तो वहां से भाव भक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं जिनके चित्त प्रसन्न अर्थात शुद्ध सत्व विशेष के आविर्भाव की योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं मतलब हिलादनी शक्ति अब डिसेंड कर सकती है उनके चित्त में। ऊपर से गया कि अंदर गया? राहुल राज प्रभु ऊपर से जा रहा है कि हृदय में जा रहा है? जा रहा है। गुड, मुश्किल नहीं है ना, इजी है, बिल्कुल इजी है, गॉट इट। और जो उज्ज्वल अर्थात सर्व ज्ञान संपन्न है, ये भी समझ में आ गया। संवित शक्ति तो भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझ रहे हैं। ये बात थोड़ा समझ लेना होगा। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं कि गंदे गिलास में आप सर्विंग नहीं करते हो अच्छी चीज की। तो जब पहले गिलास को आप साफ करते हैं उसके बाद उसमें कोई अच्छी वस्तु डालते हैं। अग्रीड? या कोई कहे कि पानी प्यास लग रही मेरी पॉकेट में डाल दो, तो भाई आप लोग अपनी पॉकेट में कौन पानी पीता है ऐसे? क्योंकि ऐसे नोबडी डज इट। तो जब तक हृदय पवित्र नहीं हो गया है भक्ति के द्वारा, तो भगवान भाव को कैसे प्रकट कर दें, भाव भक्ति कैसे प्रदान कर दें? वी हैव टू वर्क फॉर इट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भक्ति कर रहे हैं, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, तब हम साधन को आदर बुद्धि से करेंगे। इज इट नॉट? जो पांचों साधन है, अरे यार क्या भगीरथ की सेवा करनी पड़ रही है, तो गल गृह बन गए ना भाई। श्री विग्रह कहाँ रहे? अरे क्लास में बैठना पड़ेगा। ये क्या सब अलग अलग बातें बोलते रहते हैं, संस्कृत बोलते रहते हैं, हिंदी समझ नहीं आ रही, संस्कृत बुलवा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा बोझा कोई अनुभव कर रहा है तो ही कैन नॉट गेट लव ऑफ गॉड। यत्न आग्रह बिना न जन्माय प्रेम या रति ना हो, ऐसे कर कुछ है। महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं यत्न होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। आग्रह मतलब लालसा या जिद भी एक तरह से, जिद कि हमें चाहिए हमें चाहिए चाहिए। एक आग्रह समझते से भूख लगती है ना, तो आग्रह होता है भोजन करने का। हाँ, फास्ट नहीं, मतलब चाहिए एक लालसा होती है। अगर कहीं पहुंचना है आपको, मान लो मथुरा स्टेशन पहुंचना है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो कुछ आग्रह रहेगा कि नहीं? आप रास्ते में देखो केले के क्या रेट बिक रहे हैं। वी डोंट डू दैट। इज इट नॉट? आग्रह है तो वी बिकम फोकस्ड। सिंपल है। इच्छा भी कह सकते हैं। अच्छा, बाकी नेक्स्ट साधन क्या है? श्री भागवत रक्तानाम। रक्त मतलब आसक्त, जो श्री भागवतों में और श्रीमद् भागवत में अनुरक्त है। इज वेरी नाइस ना? जो भक्तों की संगत में आसक्त हैं, और भक्तों की संगत वाला अलावा के दूसरा पॉइंट क्या है? भागवत, श्रीमद् भागवत में आस्वादन करने में आसक्त हैं। उनको दे लव डिस्कसिंग भागवतम, हियरिंग भागवतम। तो अब आप देखेंगे कुछ कुछ गुण तो आप लोग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। भाई ठीक है, हम लोग वो शुद्ध सत्व के विशेष आत्मा वाला शरीर वाला चित्त नहीं है, इट विल कम व्हेनेवर इट कम्स, बट कुछ भागवत को पढ़ने की, डिस्कशन करने की कुछ तो आ सकती है। उम्मीद है कि आप खुश नहीं होते कि आज क्लास कैंसिल हो गई। उससे तो बहुत बड़ी प्रगति हो गई कि नहीं हो गई? सो दिस इज हैपनिंग और नॉट? ये हिमालय पे चढ़ने वाला साधन तो नहीं है। भागवतम है हमारे पास, वी रलिश जितने भी लेवल पे हम रलिश कर पा रहे हैं, बट रलिश तो कर रहे हैं, समवॉट इज वी रलिशिंग। उसका प्रमाण ये है कि अब पैसा मिलेगा तब क्लास में नहीं आ रहे हैं। आज एक भक्त को हम थोड़ा सा चुटकी काटे, हमने कहा आपको डोनेशन देना पड़ेगा जप में आने के लिए। मतलब वो डोनेशन देते तो आज मैं थोड़ा सा, बहुत दिन से नहीं दिख रहे थे, तो हमने कहा क्या आपको दान करना पड़ेगा तब आप जब मैं कहते नहीं कहा मैं आ रहा हूँ। सो द पॉइंट इज, आप पेमेंट लेकर के तो ना क्लास सुन रहे हैं। बहुत जगह आपको, आप लोग जाते होंगे उसमें, सेमिनार कंपनी करती है तो वो आपको कंपलसरी है, नहीं तो पैसा नहीं मिले, कुछ तो होता है इस तरह। तो यू गो बिकॉज यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गेट मनी, देन यू सिट देयर, नहीं तो नहीं करेगा। तो कुछ तो आसक्ति है ना, बूंद भर की भी है तो सही, उसको वही से बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं रसिका संग रंगीणाम। रसिकों के संग में जो रंगी हैं और रंग गए हैं, रसिक जनों के नित्य संग में जो उल्लसित रहते हैं, भक्तों की संगत में आते हैं,
जो भक्त कथा के आस्वादन में, हरिनाम के आस्वादन में खुश होते हैं, उनके संग में जो खुश हो जाते हैं आकर। ये क्लास आधा घंटा ही क्यों नहीं होती है, 1 घंटा क्यों होती है? ये भी एक भक्त ने जब आश्रम में क्लास दिया करते थे तो बोलते थे इतनी लंबी क्लास क्यों होती है, आधा घंटा होना चाहिए बस। तो इसको उल्लास कहते हैं। हमको एकदम अच्छे से याद है कि हमारे स्कूल में CMS में, अब तो मर गए बेचारे, गांधी मतलब कोई गांधी थे, नाम भूल गया मैं, वो प्रवचन देते थे, नहीं क्या क्या देते थे, और टीचर्स को भी वहाँ पे बैठा रहना पड़ता था, स्टूडेंट्स को भी गर्मी में टेंट लगा करके। सच अ टॉर्चर। आज भी वो सीन याद है, खड़ा हो सुन रहे एकदम सच अ टॉर्चर। तो ऐसा इस प्रकार से टॉर्चर अनुभव करे किसी की संगत में, तो वो नहीं। यू फील हैप्पी, आई एम गोइंग टू एसोसिएट विद डिवोटीज नाउ, भगवान के सब भक्तों की संगत मिल रही है, कुछ उल्लास तो समझते ही हैं। तो क्या ये गुण आप देख लीजिए। तो कौन से साधन है? जिनका भक्ति के द्वारा सारे दोष नष्ट हो गए हैं, जिनका चित्त प्रसन्न अर्थात लादनी शक्ति और उज्ज्वल अर्थात संबित शक्ति के द्वारा का आविर्भाव की योग्यता को प्राप्त कर चुका है। इसमें इसलिए लगा लीजिएगा क्योंकि भक्ति के द्वारा सारा दोष नष्ट हो गए हैं, इसलिए उनका चित्त प्रसन्न और उज्जवल हो गया है। ठीक है। भागवत में वह आसक्त हैं या श्रीमद् भक्तों में आसक्त हैं, और रसिक रंग रंगिणाम, रसिक मतलब जो रस का आस्वादन करते हैं। मुहुरहो रसिका भुवि भाव काहा, रस का जो अनुभव करते हैं उनके संग में वो उनको अच्छा लगता है, उल्लसित होते। जैसे आप एक बात समझ रहे हैं कि इस समय आप श्रील रूप गोस्वामी जी का संगति प्राप्त कर रहे हैं, इज दैट ओके या डिफिकल्ट है समझना? श्रील रूप गोस्वामी जी का श्लोक सुनकर के आपके मन में उल्लास हो रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी जी को आप उनके सुनते हैं वचन, या कपिल देव भगवान है, आप भागवत में जब श्लोकों को सुनते हैं तो क्या मुझसे सुन रहे होते हैं? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो स्पीच तो सुखदेव गोस्वामी की, हम तो इस माइक की तरह रिपीट कर रहे हैं। ऐसे तो आप मुझसे भी नहीं सुन रहे हैं। मैं माइक पे बोल रहा हूं, माइक बोल रहा है, फिर आप सुन रहे हैं, लेकिन आप तो ये बोलेंगे आप बोले आप बोले आप बोले। मैं कहाँ बोला? आपको तो माइक की आवाज सुनाई पड़ रही है, बट दैट डजंट मैटर। इज दैट सिंकिंग? अच्छा, इसका हम प्रमाण भी दे रहे हैं। आप लोग भगवत गीता किसे सुनते हैं? वरुण प्रभु संजय सुनते। देखो ये कितनी गलत बात बोल रहे, कह रहे हैं संजय सुनते हैं। धृतराष्ट्र ने किसे सुनी? संजय से सुनी। और आपने किसे सुनी? संजय से सुनी। बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा, लेकिन सारे श्लोक तो संजय जी बोल रहे हैं ना। आपको लगता है राजेश प्रभु कि आप संजय से सुन रहे हैं? कभी लगा? 9.30 बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है काफी लोग उसमें रेंज में आ जाते हैं। अपी चेतु सुदराचारो, वो सारे श्लोक तो संजय वाचा ना, भगवान कहाँ वाचा? लेकिन परंपरा का मतलब ही यही है कि भगवान ही वाचा, भगवान ने जो बोला वही संजय रिपीट कर दिए। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब आप प्रैक्टिकल देख लो, आपको कभी नहीं लगता कि संजय से सुन रहे हैं। तो हमको तो लाइव टेलीकास्ट नहीं मिल रहा है, रिकॉर्डेड मिल रहा है, नहीं। तो इसलिए हम भले ही रसिक ना हो, लेकिन रसिकों का संग प्राप्त जरूर कर रहे हैं। अब ये बताइए, श्रीधर स्वामी जी जो अर्थ बताते हैं तो मजा नहीं आता आप लोग को? चक्रवर्ती पाद जब शब्दों के अर्थ बताते हैं, क्या मजा नहीं आता? मजा, देखो रस मतलब आपने कुछ कार्य किया, उसमें आपको कुछ मजा आया, कुछ सुख मिला। तो श्रीधर स्वामी जी ने आस्वादन किया श्रीमद् भागवतम का, फिर उसके अर्थ बताए, देखो इसका ये अर्थ है, उसका ये अर्थ है, इसका अर्थ है। यही तो हर दिन कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे ही चक्रवर्ती बात बता रहे हैं, ऐसे कभी कभी जीव गोस्वामी कभी सुनते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि दे आर रेलिशिंग एंड दे आर हेल्पिंग अस टू रेलिश। जैसे बच्चे भोजन नहीं बना पाते हैं, लेकिन माँ बना के देती है, तो माँ को भी पता है कि टेस्ट कैसे बनेगा उस चीज वस्तु का, और फिर वो बच्चों को देती, तुम खाओ, हमें खाली खाना होता है। आप अगर समझ रहे हो बातों को, तो ये कोई मुश्किल साधन नहीं है जो हम लोगों को प्राप्त ना हो। अगला देख लेते हैं, बहुत सुंदर है। दिस इज रियली नाइस। ऑब्वियसली हम लोग भाव स्तर पर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ साधन तुम्हारे पास है ही ना भाव तक पहुंचने के लिए। बहुत सुंदर है, मेरे पीछे बोलिए। जीवनी भूत गोविंद, जीवनी भूत गोविंद, पाद भक्ति सुख श्रिया, पाद भक्ति
भक्ति सुख श्रिया प्रेमांतरंग भूतानि प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठता कृत्यान्येवानुतिष्ठता जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रिया जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रिया प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठता प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठता जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रिया जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रिया प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठता प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठता। बहुत अच्छा श्लोक है। एवं जो श्री गोविंद के चरण कमलों की भक्ति सुख संपत्ति को ही अपना जीवन जानते हैं, मतलब गोविंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति का सुख ही उनकी संपत्ति है और उसी को अपना जीवन जान, यही हमारा जीवन है। मतलब भगवान की सेवा करके सुखी है, उसके अलावा सुखी हो नहीं सकते, उसके अलावा जी भी नहीं सकते हैं। इस बात को भगवान ने भगवद गीता में बताया है, मच्चित्तः मदगत प्राण, भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है और उनके प्राण मुझ में मदगत है, मतलब मेरे बिना वो जी नहीं पाएंगे। जैसे मछली को पानी के बाहर निकालेंगे तुरंत वो तड़पड़ाने लग जाएगी। मछली के प्राण कहाँ हैं? पानी में। हमारे प्राण कहाँ हैं? बाहर हवा में। भगवान में तो नहीं है अभी। ऐसा तो नहीं है कि भगवान के बिना जी नहीं पा रहे एक सेकंड के लिए। अभी तो प्राण बाहर है ना। सांस लिए बिना कैसे रह सकते हैं? जैसे हम लोग सांस लिए बिना नहीं रह सकते, सांस रोक दी जाएगी तो तड़पने लगेंगे, उसी प्रकार से भक्त अब एक सेकंड के लिए भी भगवान की सेवा को छोड़ नहीं सकते। ऐसे भक्तों को भक्ति रस प्राप्त होता है। समझ रहे? भाव भक्ति के बाद की बात हो रही है, एटलीस्ट भाव भक्ति। आपने सुना था उसका अव्यर्थ कालत्वम। आप लोग कभी सोचते हैं कि अच्छा बहुत सांस ले लिया, 20 मिनट अब सांस नहीं लेंगे 1 घंटे सांस नहीं लेंगे, तो आप देख रहे हैं अभी ऑब्वियसली स्टेज पे नहीं है, बट वी एटलीस्ट इतना तो आ जाना चाहिए कि लाइफस्टाइल कृष्ण कॉन्शियसनेस है, इतना तो आ जाना चाहिए, इतना आना चाहिए। जीवन ना हो तो कम से कम जीवन शैली तो हो जाए कुछ समझे बात मेरी? कृष्ण भावना जीवन है, ये तो एडवांस स्टेज है, लेकिन कृष्ण भावना ही एक हमारी जीवन शैली है। इसके अलावा और कोई जीवन हमको तरीका आता नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब मेरी लैंग्वेज, मेरा आशा समझे मैंने क्या कहा है? एट आवर लेवल एटलीस्ट लाइफ स्टाइल शुड बी कृष्णा कॉन्शियसनेस, एटलीस्ट कि भाई अब सुबह जब करना ही है, भगवान का प्रसाद पाना ही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, इसके हम खाते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि हम उठते हैं। देयर इज नो अदर वे। बहुत बड़ा एडवांसमेंट है ये, बहुत बड़ा। क्या मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? भक्त आने के, भक्ति में आने के बाद भी कुछ जब किया, भक्ति किया, लेकिन फिर दूसरी जीवन शैली पकड़ ली, तो ये तो फिर अब भक्ति से बहुत दूर हो गए। कम से कम जीवन शैली तो वही रहनी चाहिए भक्ति की। एंड जीवन शैली में कपड़ा भी आ जाता है, क्या कपड़ा पहनना चाहते हैं, क्या तिलक लगाना चाहते हैं, कितने बजे उठना चाहते हैं, कितने बजे सोना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, आप समझ रहे हो? सब कुछ जीवन शैली में आ जाएगा कि नहीं? ओके। तथा प्रेम के अंतरंग अर्थात भावोत्थ और अति प्रसादोत्थ श्रवण कीर्तन आदि रसोत्पत्ति के साधनों का निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। यहाँ तक इस श्लोक मैं समझाऊंगा अभी इसको। इस श्लोक तक अनुतिष्ठता यानी कि 7 और 8 में साधन का वर्णन हुआ है। यहाँ तक खत्म हो गई बात, ठीक है, साधन की। इसके आगे हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इसको। जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रियाम, भगवान गोविंद के चरणों में जो भक्ति है उससे उत्पन्न जो सुख है उसके ऐश्वर्य से ही वो जीते हैं। समझ आ गया सबको? एवं जो श्री गोविंद के चरण कमलों की भक्ति सुख संपत्ति को ही अपना जीवन मानते हैं, मतलब जैसे हम लोगों को हवा की जगह पानी दे दी जाए अंदर लेने के लिए, तब उसको मानेंगे कि भाई हमारे प्राण आ रहे हैं। अच्छा, मछली को हवा दे दी जाए और पानी छोड़ दिया जाए, तब तो पानी में तैरना ही मछली का प्राण है। इज इट ऑल ओके? तो ऐसे भक्त जिनका भगवान की सेवा किए बिना अब चलना ही नहीं है,
उनका सुख भौतिक इंद्रिय तृप्ति से आता ही नहीं है। उनका सुख है भगवान की सेवा करके, नाम श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जो भी भक्ति के साधन है वो करके, उसी के सुख संपत्ति उनका जीवन है। सुख संपत्ति समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे लोग 5 रुपए 10 रुपए, कम बोल गया, 1000 रुपये 500 रुपये जोड़ते रहते हैं और उसको ही अपनी संपत्ति मानते हैं, उससे सोचते बड़ा सुखी हो गए। कुछ लोग ऐश्वर्य को मानते हैं, कुछ लोग क्या फेम, उनको धन से उतना आसक्ति नहीं है लेकिन प्रसिद्धि से बहुत आसक्ति है। तो भौतिक अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को में व्यक्ति की सुख बुद्धि होती है कि ये प्राप्त हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे भक्त जो हैं, जो भक्ति रस के अधिकारी हैं, अब उनको भगवान की भक्ति के अलावा और किसी चीज़ में सुख नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का स्वास्थ्य आप जानते हैं कई समय से खराब है, तो महाराज को उनके शिष्य भागवत पढ़ के सुनाते हैं। तो एक बार महाराज को बोले कि महाराज आप रेस्ट नहीं करेंगे, हम काफ़ी देर भागवत पढ़ रहे थे, क्या आप रेस्ट कीजिएगा? तो कहते हैं आपको पता नहीं है कि मेरा रेस्ट क्या है? रेस्ट मीन्स सुख क्या है? श्रीमद् भागवतम। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे भक्त हैं जिनका सुख बस अब भगवान की भक्ति में ही है, उनके लिए कोई मल्टीपल चॉइस ऑप्शन नहीं है। श्री कृष्ण सेव्य हैं और दूसरे सेव्य कौन है? श्री कृष्ण हैं, और कुछ नहीं है, श्री कृष्ण की ही सेवा करनी है। और देखिए आश्चर्य नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लोग सब लोग स्वरूपतः ऐसे ही हैं। माया की सेवा करने के ऑप्शन तो आर्टिफिशियल है। कभी सुखी हुए हैं माया की सेवा करिए? कभी नहीं सुखी हुए। तो माया की प्रीचिंग रहती है कि सुबह सेवा कर ली, अब तुम अपने कुछ करो, धीरे धीरे करके वो एकदम वहां से मन हट जाएगा। भक्ति करते रहना चाहिए, ठीक है। वो वहीं से देख लीजिएगा कि भक्ति निर्धूत दोषाणाम, यही था ना, भक्ति के द्वारा सारे दोष नष्ट हो गए हैं। तो दोष है ही क्या जीव का? भगवान की सेवा नहीं कर रहा, बस वही दोष, और तो कुछ दोष है ही नहीं। चित्त में ये बुद्धि रहे कि भाई भगवान की सेवा को छोड़ के भी मैं कहीं सुखी हो जाऊंगा, तो महा दुर्बुद्धित्व है। मछली सोचे कि भाई पानी के बाहर भी तो टहल के आऊं, मॉर्निंग वॉक पे जाऊं, तो क्या ये उसकी बेवकूफ़ी है कि नहीं? जैसे पानी से बाहर निकलेगी दुखी हो जाएगी कि नहीं? इज इट नॉट सिंपल? चाहे उसे कुछ भी दे दीजिए। उसी प्रकार से भक्त रियलाइज्ड वे में कि भगवान की भक्ति के अलावा कहीं कुछ सुख है ही नहीं, इस प्रकार की स्टेज को प्राप्त कर गए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, प्रेम प्लस अंतरंग प्लस भूतानी तथा प्रेम, देखिए इसको पहले शब्द को समझ लीजिए। प्रेम के अंतरंग भूत, यानी कि प्रेम के अंतरंग अर्थात भावोत्थ और अति प्रसादोत्थ कृत्यानि, यानी कि जो भाव से उत्पन्न हुए हैं या जो भगवान श्री हरि के अति कृपा से उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए क्रम से सुनने का समझ में आ रहा है। मतलब आपने सुना था कि भगवान का प्रेम 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? भाव से उत्पन्न होता है, यानी साधना अब करते करते भाव उत्पन्न हुआ और भाव से प्रेम उत्पन्न हुआ, या श्री हरि की अति कृपा से उत्पन्न हुआ। याद आ रहा है? भाव में भी 2 प्रकार के थे, वैद भावोत्थ और फिर रागानुगीय भावोत्थ, याद आ गया। और हरि प्रसाद में भी था महात्म ज्ञान से युक्त और माधुर्य से अनुभव, माधुर्य का अनुभव करने वाला। याद आ गया सब चीजें? तो अब पॉइंट क्या है कि भाव से उत्पन्न जो कृत्य हैं, श्रवण कीर्तन आदि रसोत्पत्ति के साधनों का ही, कहने का मतलब है भगवान का प्रेम उत्पन्न करने वाले कुछ कृत्य हैं जो कि अत्यंत अंतरंग अर्थात गुह्य हैं। जैसे कि भगवान के नाम का उच्चारण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, श्री विग्रह की सेवा, धाम वास और वैष्णव की संगति। यद्यपि ये हम लोग को उपलब्ध है भैया, लेकिन ये अत्यंत अंतरंग हैं। दे आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल। इतनी आसानी से मिलता नहीं है किसी को ये सब मतलब क्या कहते हैं इसको, मौका नहीं मिलता भक्ति करने का। और अब ये मतलब से ना अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना, इससे प्रेम नहीं प्राप्त होता है। शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्रेम प्राप्त होता है, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस से नहीं होता है। आप निष्काम कर्म करके भगवान को अर्पण भी कर देंगे, वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को अर्पण भी करेंगे, तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा। हृदय शुद्ध होता है लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा। प्रेम उत्पन्न होता है श्रवण कीर्तन स्मरण शुद्ध भक्ति के द्वारा, जहां सीधे भगवान की सेवा की जा रही है। इज इट ऑल ओके? तो यानी कि भाव तक पहुंच गए हैं और भाव से, अब बेस्ट में एग्जाम्पल ले रहा हूं भाव का, तो भाव के द्वारा अब वो श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, तो ये अंतरंग साधन है।
ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए यद्यपि हम भाव भक्ति को भी प्राप्त नहीं हैं, लेकिन जप करने को दिया जा रहा है। दिया क्या जा रहा है? पीछे लगा जा रहा है ना संगीता शर्मा माता जी? गलत तो नहीं बोल रहे ना? पीछे लगा जा रहा है कि नहीं? कहाँ फंस गई आप? ये होता है ना कि कभी कभी लड़की की शादी हो जाती है तो बाद में भी लोग मांगते ही रहते हैं फ्रिज दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो दहेज तो हम लिए नहीं ज्यादा, लेकिन रोज इनसे मांगते रहते, 16 वाला कर लीजिए, 16 करे। कहाँ फंस गए हर दिन 16 माला 16 वाला। आज दे दीजिए 16 माला, कर ली 16 माला शायद लगता है। तो ये पॉइंट थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ये अंतरंग साधन है। भगवान का नाम बहुत सबसे गुह्य साधन है, परम साधन है। ये भगवान का प्रेम जागृत करने वाला है। ये थोड़ा समझिए बात। कृष्ण मंत्र ऐत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। ये ना घलवे में मिल, घलवा समझते हैं ऐसे, अपने घलवा नहीं, अपने घर में आ गया ना, डिलीवर हो गया है, तो लग रहा है तो क्या है, अरे बहुत होगा, अरे कृष्ण मंत्र। यह अत्यंत गुह्य साधन है। इसीलिए तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को 17 बार रिजेक्ट किया गया दीक्षा के लिए। किसको रिजेक्ट किया गया? श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को। उनके गुरुजी दिए नहीं, गोष्ठीपूर्ण दिए नहीं, ओम नमो नारायणाय दिए नहीं मंत्र, कि इतना वो शक्तिशाली मंत्र है कि वैकुंठ की प्राप्ति करा देगा। अब यहाँ महाप्रभु ने सब डिलीवर कर दिया है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, नो डिलीवरी चार्ज। हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लगता है इसमें क्या है लोग सोचते तभी तो कर नहीं रहे। नहीं तो कितना बड़ा लाभ है भगवान के नाम का, उसका कोई वर्णन ही नहीं। देयर इज नो डिस्क्रिप्शन कि एग्जैक्टली एक नाम बोलने का कितना फायदा है, कोई है ही नहीं शास्त्र में वर्णन नहीं इस तरह से। ऐसे बता देते हैं कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ भी एक बार हरि बोलने के बराबर नहीं है, लेकिन हरि बोलने के बराबर क्या है ये वर्णन कोई नहीं कर रहा है। दिस इज हाउ पावरफुल एंड दिस इज अमेजिंग मर्सी ऑफ महाप्रभु। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, कहना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ये अंतरंग भूत साधन है। इसलिए कान खोलकर अब भक्त लोग सुन लीजिए कि जब श्रवण करते कीर्तन करने का मौका मिले तो सेवा करना है, सेवा करना है, और सेवा का बहाना करके छोड़ नहीं देना चाहिए। सबसे अंतरंग साधन है श्रवण कीर्तन और स्मरण। अगर वस्तुतः इसमें टेस्ट है और पूरा दिन अगर श्रवण कीर्तन स्मरण ही कर ले तो भगवान की प्रेम प्राप्ति कर लेगा, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सिंपल वे में आप समझ लीजिए, आप किसी की आरती करो या ना करो इस जगत में, बस गलत सुन लीजिए, फिर देखिए फीलिंग्स आ जाती है ना उसकी खराब। उसका गुणगान सुन लीजिए तो तुरंत प्रेम आ जाता है। किसी का कोई विरोध है कि भाई समझ में आई बात? कोई विरोध नहीं है ना। आपने किसी को कुछ नहीं खिलाया, ना उसकी कोई आरती करी, केवल उसके बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव सुन लिया तो तुरंत नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है कि नहीं आ जाती है? तो आप देख रहे हैं कि प्लस मतलब प्रेम और नेगेटिव मतलब द्वेष। इज इट नॉट ओके? इज इट ओके? नॉट ओके नहीं, इज इट ओके? श्रवण कितना शक्तिशाली है ये समझिए भाई साहब आप, कितना शक्तिशाली है। मतलब श्रवण के द्वारा ही प्रेम हो जाएगा। जैसे माता रुक्मणी भगवान से मिली नहीं, यद्यपि वो तो उनकी नित्य पार्षदा है, फिर भी लीला में देखिए मिली नहीं थी। केवल श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन में नारद जी के द्वारा सुनी तो स्वीकार कर ली कि ना, हम उन्हीं को पति के रूप में स्वीकार करेंगे। आई होप यू शुड बी वेरी क्लियर। अपने जीवन में श्रवण को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे अंतरंग साधन है। पढ़ना चाहिए भगवान के बारे में, वह भी श्रवण है। सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना सुनना चाहिए। इससे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। सुनने से विश्वास होता है कि भगवान है, उनका धाम है। और बार जब आप विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो जो सुनने में दोष आया वो खत्म हो जाएगा। क्या सुने थे, क्या सुने थे, कुछ उसमें गलती हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या ये समझ में आ रहा है आपको? मैं कुछ बोल रहा हूं, आपने पहली बार में सुना तो एक बार में तो बात समझ में भी नहीं आती है। तो फिर आप जब सुनिए उस रिकॉर्डिंग को या उसको पढ़ेंगे, तब जब मनन करते हैं कि ये क्या कहे, तब जो आपके श्रवण में दोष था वो मनन से नष्ट होता है। ये किसी को समझ में आया ये बात? बताइए हमको। जब हमको सुने थे ना जीव गोस्वामी जी की बात, हमको मजा आ गया था। जो श्रवण का दोष है वो मनन से समाप्त हो जाता है। तान्या सोनी माता जी को समझ में आया आपको? एक बार में आप सुनते हैं, जरूरी नहीं सही से सुनकर समझ जाएं, फिर विचार करते हैं उस पर क्या बोले, तब उसके सही है समझे या गलत समझे उसका निर्णय कर पाते हैं। यस, विमर्शन करना, ये सब अंतरंग साधन है। एंड वी मस्ट बी ट्रेन्ड फॉर दिस। अगर कोई कहता रहे कि भाई श्रवण कीर्तन को जरूरत नहीं है, तुम लोग तो ज्ञानी हो गया, इस तरह की बातें लोग करते हैं भक्तों को निरुत्साहित करने के लिए, तो वो समझ ही नहीं पाए कि भगवान का प्रेम कैसे जागृत होगा। एकदम क्लियर समझ लीजिए, अंतरंग साधन है।
तो कृत्य मतलब जो अपनी कृति अपनी इंद्रियों से किए जाते हैं। तो प्रेम के अंतरंग भूत जो कृत्यानि, जो श्रवण कीर्तन आदि रसोत्पत्ति के साधनों का ही अनुतिष्ठता, निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। अनुतिष्ठता लगे, अनु मतलब लगातार लगे हुए भगवान की भागवत सुनने में, नाम जप करने में। ये कोई सेकंड नहीं छोड़ रहे हैं कि अब हम कुछ और व्यर्थ का कार्य करें। तो इसको पढ़ के हम रुक जाएंगे, फिर अब आगे कल बढ़ाएंगे। जीवनी भूत गोविंदा, जिनका जीवन ही गोविंद के चरण कमलों की भक्ति की सुख संपत्ति है, मतलब श्री कृष्ण की सेवा करना ही, उससे प्राप्त होने वाला सुख ही जिनका जीवन है, मछली की तरह, ठीक है। और प्रेम अंतरंग भूतानि कृत्यानि, प्रेम के अंतरंग जो साधन होते हैं, जो भाव से उत्पन्न हो रहे हैं, श्रवण कीर्तन आदि प्रेम से जो नाम उच्चारण हो रहा है, वो उनमें ही वह एवं उनमें ही जो अनुतिष्ठता अर्थात लगे रहते हैं। तो ये हमने आज कौन से श्लोक करे? 2 श्लोक करे ना। तो ये 2 श्लोक जो हैं ये साधन का वर्णन कर रहे हैं जिसके द्वारा भक्ति रस प्रकट होगा। तो अगर इस समय किसी साधक को वह नाम का रस नहीं मिल रहा है जो कि प्रॉमिस्ड है, तो निर्धूत नहीं हुए हैं और मेहनत करने की जरूरत है। सिंपल सी बात है। Okay, better to switch off the video than to become angry. So, आपने साधन समझे और अब इसको संपादन करने का प्रयास कीजिए। एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, फिर आप आगे लोग रुक जाएंगे क्लास में। जिस साधन को कर रहे हैं उसके प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए। मैं इसीलिए समझाता हूँ। आप नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप कीजिए, आप कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनिए। दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते हैं। कोई ब्रह्मा यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। मैं इसीलिए बार बार, क्योंकि गुस्सा होने को मतलब नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। जो समझदार हो समझ जाएंगे। यू वॉन्ट टू चैंट, यू चैंट। यू वॉन्ट टू हियर, यू हियर। ऑब्वियसली आप मान लीजिए खाना बनाते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस समय भी आप कथा सुन सकते हैं, उससे कोई कठिनाई नहीं आती, बिकॉज आप एक बार में तो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब स्टिल यू कैन डू दैट एक्स्ट्रा। लेकिन रियली स्पीकिंग, अगर आप भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ समय तो निष्ठापूर्वक बैठ करके पढ़ना सुनना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए, आपको सबके लिए नहीं समझना है, आपको केवल अपने लिए समझना है। इसीलिए जो लोग अब दिन भर वो जो हाफ हार्टेड चैंटिंग करते हैं, उनको प्रगति महसूस होती नहीं। अब अलग बात है, कभी दिन में आपका माला बच जाए तो कर लीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि सुबह उठ कर के जो आप चैंटिंग करते हो और दिन में जो घसीटा मारते हैं, उसमें अंतर नहीं महसूस होता है। सो यू कांट डू द सेम थिंग्स इन अ सेम वे एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। सो मैटर सीरियस है, मतलब कोई ऐसे। लेकिन अगर मान लो 16 माला करने के लिए कहा गया है तो निष्ठा, अनुतिष्ठता, ऐसा नहीं भाव भक्ति पहुंच गए तो बस अब मस्ती कर रहे हैं, नहीं, बिकम फिक्स्ड। क्योंकि ये जो साधन है, इनमें महान शक्ति है भगवान का प्रेम देने के लिए, महान शक्ति। नवदा भक्ति की बारे में बात हो रही है, श्रवण कीर्तन स्मरण, और उसमें स्पेशली श्रवण कीर्तन करे जले सेचन करेंगे गंभीरता से, तो हम देखेंगे कि भगवान के प्रति प्रेम, अफेक्शन सब बढ़ने लग जाता है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि अगर तुम विग्रह को ब्रास का मूर्ति मानोगे तो वो ब्रास की ही मूर्ति रहेंगे, अगर उनको पत्थर मानोगे तो पत्थर की तरह से प्रकट करेंगे। और इसीलिए कहा गया श्रद्धा से सेवन। ये समझते हो कि भगवान है, अब इनके खाने का टाइम है, इनकी उठने का टाइम है, ऑल दैट वे। उनको ठंड लगती है जैसे आपको लगती है, इनको गर्मी लगती है, लाइक दैट वी बिहेव विद हिम विद लाइक अ पर्सन। वो है व्यक्ति, आप कैसे बर्ताव कर रहे हो, उसके अनुसार रिजल्ट मिल जाएगा। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉल प्रैक्टिशनर। सुना था कि नहीं आपने लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में? नॉट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नॉट बाय वट एवर टाइम इन्वेस्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बार बार सुन करके गोल अगर आगे अच्छा समझ में आ रहा है तो व्यक्ति थोड़ा सा गंभीर हो जाए। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आगे सहायक चीज़ों को हम लोग कल सुनेंगे, भगवान की इच्छा हुई तो। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।